जिन जिन माताओं ने विदाई की होगी वे जानती हैं, जिन जिन माताओं ने विदाई की है वे जानती हैं। जब विदाई करती हैं और बेटी आकर के जब माँ के गले से लगती है तो पता है बेटी क्या कहती है। बेटी माँ के गले लगती है और बेटी माँ से कहती है, माँ सुनो, कल से पापा से लड़ना मत, पापा से लड़ाई मत करना। तुम पापा से बहुत लड़ती हो, तुम पापा को तंग करती हो, चैन से पापा को रहने नहीं देती, इसलिए माँ कल से पापा से लड़ाई मत करना। लिपटी माँ के गले है और चिंता पिता की हो रही है, क्योंकि बेटी सबसे ज्यादा यदि किसी को प्यार करती है तो सबसे ज्यादा अपने पिता को चाहती है बेटी, और एक पिता सबसे ज्यादा अपनी बेटी को चाहता है। जितना बेटी अपने बाप को चाहती है और जितना बाप अपनी बेटी को चाहता है, उतना दुनिया में और कोई किसी को नहीं चाहता। तो माँ के गले लपटती है और कहती है, माँ पिताजी का ध्यान रखना, उन्हें बीपी है, उन्हें शुगर है, ज्यादा परेशान ना करना, टाइम से गोली खिला देना पिताजी। लिपटी माँ के गले है और पिता की चिंता हो रही है। फिर अपने भाई के गले लपटती है और भाई से पता है क्या कहती है, भैया तुम पिताजी को बहुत तंग करते हो, रात रात भर घर से बाहर रहते हो, पर भैया अभी तक तुम्हें पिताजी को संभाल लेती थी, कल से ठीक शाम को घर आ जाना, पिताजी घबरा जाते हैं, तो डरते हैं, तो तुम ठीक समय शाम को घर आ जाना, पिताजी को ज्यादा परेशान ना करना। माता से लिपटी तो पापा, भैया से लिपटी तो पापा, और जब बहन से लिपटती है तो बहन से पता है लिपट कर क्या कहती है, बहन से लिपट कर कहते, गुड़िया गुड़िया दुनिया में कोई ऐसा काम ना करना जिसके करने से तेरे बाप की नजरें नीची हो जाएं, तेरे बाप की शान नीची हो जाए, तेरे बाप को गर्दन नीचे झुकाकर चलना पड़े, ऐसा कोई काम ना करना जिससे पापा की गर्दन नीचे हो जाए। कितना प्रेम करती है वो बेटी अपने बाप से। माँ से लिपटी तो पापा, बहन से लिपटी तो पापा, भाई से लिपटी तो पापा, बहुत प्रेम करती है बेटी अपने बाप से। और पता है बेटी को अपनी माँ की याद कब आती है, ससुराल में बेटी को अपनी माँ की याद कब आती है, जब बेटी अपने सास ससुर को भोजन करा देती है, जेठानियों को भोजन करा देती है, नंद को भोजन करा देती है, और जैसे 3 बज गए और एक थाली में 2 रोटी रखी और एक कोने में जा कर के भोजन करने बैठती है, तब उसे अपनी माँ की याद आती है कि देखो यदि आज मेरी माँ होती तो मेरे साथ बैठ करके खा रही होती, मेरी माँ होती तो मेरे साथ बैठकर खा रही होती। पर जब वह बेटी अकेले खाती है तब उसे माँ की याद आती है। अकेले बैठकर जब भोजन करती है कि आज 3 बज गए, यदि घर पे होते तो माँ ने 10 बजे तक जबरदस्ती करके बेटा 2 रोटी खा ले, कुछ बिस्किट खा ले, कुछ खा ले, माँ जबरदस्ती डांट कर खिला देती, पर 3 बज गए, आज बेटी अकेले भोजन कर रही है। और बाप की याद कब आती है बेटी को, जब उसके पति उसे डांटते हैं, जब उसके ससुर उसे डांटते हैं, उसकी सास डांट लगाती है, तो बेटी को अपने बाप की याद आती है कि जब हमें अपने पापा के घर में रहते थे, कोई डांटता था, हम तत्काल पापा से कह देते थे, पर आज हमारे साथ पापा नहीं खड़े हैं, तो सक चाहती है, रोती है बेटी। बहुत दुख सहती है बेटी। और सबसे ज्यादा बेटी यदि किसी पर विश्वास करती है तो वे उसके केवल पापा हैं। बहुत विश्वास करती है बेटी अपने पापा पर। आप सबने देखा होगा जब भाई बहन छोटे बचपन में लड़ते हैं 2-2 बिस्कुट के लिए, जब घर में भाई बहन लड़ते हैं, माँ घर में है, पापा बाजार गए हैं, तो पता है बहन क्या कहती है, भैया तुम्हें जितना तंग करना है कर लो, तुम्हें जितनी मनमानी करनी है कर लो, शाम को पापा आएंगे और पापा से हम तुम्हें बतवाएंगे। माँ घर पे है पर ये नहीं कहती कि माँ से कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो जानती है कि माँ
भले ही भैया की गलती कितनी हो पर माँ भैया का पक्ष लेगी, और चाहे हमारी गलती क्यों ना हो, भैया की गलती ना हो, पर पापा आकर हमारा ही पक्ष लेंगे। तो है घर में, पर उसे इतना विश्वास है कि पापा आकर के हमारा ही पक्ष लेंगे। इतना विश्वास करती है पापा पर। पापा भी सबसे ज्यादा अपनी बेटी को ही चाहते हैं। इतने बाप बैठे हैं, सच बताना, बेटी जितना प्रेम करती है उतना बेटा नहीं करता। इतने लोग बैठे हैं, कभी आपके बेटे ने बिना मांगे आपको एक लोटा पानी दिया है? कभी बेटे ने बिना मांगे गिलास पानी दिया है? पर बेटी बिना मांगे पानी लाती है। और पिता के चेहरे पर यदि कोई किसी दिन मायूसी हो गए तो बेटी को बताना नहीं पड़ता, बेटी समझ जाती है। पापा के बगल में बैठती और कहती, पापा आज क्या टेंशन है, आज मुंह क्यों उतरा है, क्या बात है? तो बेटी अपने बाप की परेशानी को भी भांप जाती है। बेटी के मन में पापा है और बाप के मन में बेटी है केवल। और एक चीज और देखी होगी, कभी भी बेटी की विदाई होती है, बेटी की विदाई में बाप नहीं रहता। जहां विदाई होती है बेटी की विदाई में बाप खड़ा नहीं रहता। बाप की हिम्मत ही नहीं रहती कि बेटी को अपनी आंखों के सामने विदा कर सके। जब विदाई होती है बाप एक कोने में जाकर के सिसक सिसक कर रोता है, सिसक सिसक कर रोता है। और जब विदाई होने लगती है तो 4-5 लोग जाते हैं पिता के पास में और कहते हैं, चलो जाओ, अब मोड़ी जाने वाली है, थोड़ा सर पे हाथ रख दो बेटी के। जब वो पिता वहां से चलता है तो एक एक कदम बढ़ाने में उसे बड़ा संकोच होता है। और मन में पता है क्या सोचता है? मन में सोचता है कि हम क्या मुंह लेकर के अपनी बेटी के यहाँ जाएंगे। अरे यदि मेरी बेटी ने मुझसे पूछ लिया कि पापा मुझसे कौन सी गलती हो गई जिसके कारण तुमने मुझसे अलग कर दिया अपने आप से, तो मैं क्या जवाब दूंगा अपनी बेटी को कि मैंने क्यों अलग कर दिया उसे? क्या जवाब देंगे हम? बेटी की शादी के पहले 2 लोगों को नींद नहीं आती। शादी के पहले 2 लोगों को नींद नहीं आती, एक तो बेटी और दूसरी उसके बाप को नींद नहीं आती। दूसरे दिन शादी होनी है, उसके एक दिन पहले बेटी पता है रात में सोती नहीं है, अपने इस कमरे में जाएगी, इस कमरे में जाएगी, छत पे जाएगी, बगीचे में जाएगी, आंगन देखेगी, सब देखेगी, अलवारे देखेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है अब कल से ये हमारा नहीं रहेगा, कल से हमारा नहीं रहेगा। सब कमरे में जा जा करके झांक झांक कर देखती है कि कल ये सब कुछ पराया हो जाएगा। तो शादी के एक दिन पहले बेटी नहीं सोती है और उसका बाप नहीं सोता है। पता है शादी के एक दिन पहले बाप अपनी पत्नी से मिलने के लिए तरसता है, क्योंकि अपने यहाँ मर्यादा है कि शादी के पहले मेहमान आ जाते हैं तो पति पत्नी सामने से बात नहीं कर पाते। तो पति 2 मिनट ढूंढता है कि कब पत्नी मिल जाए, और जैसे ही अपनी पत्नी मिलती है उससे कहता है, सुनो आज आखिरी रात है अपनी बेटी की, आज आखिरी रात है, यदि अलमारी में से जाकर के वो जो कुछ निकाले उसको निकालने देना, मना मत कर देना। चाहे वो सोना हो, साड़ी हो, जो भी हो, उसकी अटैची अच्छे से भर जाए, उसमें मना मत करना। तुम्हारे लिए गहने हम और एक्स्ट्रा बनवा देंगे, पर बेटी को देने के लिए केवल आज ही एक चीज है, क्योंकि बेटी ने कभी जिंदगी में मांगा नहीं अपने बाप से कुछ। बेटी अपने बाप से कुछ नहीं मांगती है, तो कहता है कि आज वो जो निकाले निकाल ले देना, और तुम अपने से उसको 2-5 हजार रुपए दे देना, क्योंकि आज ही दे पाएंगे, अब आगे का भरोसा नहीं कि बेटी को कभी 2 रुपए भी दे पाएंगे। बेटी कभी अपने बाप से नहीं मांगती है। बाप जब किसी मेले में जाता है, किसी शहर में, किसी बाजार में जाता है, तो पता है बेटे को क्या चिंता रहती है। बेटा बाप को फोन लगाएगा और बेटा कहेगा, पापा हमें क्या क्या लाओगे। यदि बाप बाजार गया है तो बेटा कहता है, पापा हमें क्या क्या लाओगे, और बेटी फोन लगाती है तो बेटी कहती है, पापा कब तक आओगे। उसे सामान नहीं चाहिए बेटी को, वो तो अपने बाप को चाहती कि हमारा बाप आ जाए। उसे बाप से प्रेम है, सामान से प्रेम नहीं करती बेटी।
बहुत प्रेम करती है बेटी अपने बाप से। बेटी की खुशी के लिए बाप कुछ भी कर देता है। जब विदा होती है, दो चार लोग कहते हैं, तो बाप बेटी के पास में आता है और हिलकी भर के बेटी को गले लगा करके रोता है। बेटी हिलकी मार करके बाप के गले में रोती है और कहती है, पापा आज मुझे हिलकी भर के मार के रो लेने दो, आज मैं जी भर के रो लेने दो, क्योंकि कल से ये बाप का कंधा नहीं मिलेगा मुझे रोने के लिए। आज मुझे जितना रोना है रो लेने दो, कल से ये बाप का कंधा नहीं मिलेगा मुझे रोने के लिए। और पापा से कहती है, पापा माँ तो पागल है, उसकी बातों में मत आना, तुम बढ़िया खुश रहना और दवाई खाते रहना टाइम से। माँ तो पागल है, उसकी बातों में ज्यादा नहीं आना। बहुत प्रेम करती है बेटी। अरे हम जब भैया 2-4 दिन के लिए अपने मामा बुआ मौसी के यहाँ जाते हैं तो हमें 2 दिन अच्छा नहीं लगता उनके यहाँ। वे तो अपने पहचान के हैं, बुआ मामा लड़के, पर अपन कहते नहीं हम तो घर जा रहे हैं, हमें नहीं रहना यहाँ पर। और वह बेटी ना तो उनके स्वभाव को जानती है, ना उन परिवार वालों को जानती है, और अपना सारा जीवन उनके साथ में बिता देती है। कितना बड़ा त्याग करती है बेटी। अरे दुख तो तब होता है जब कई सास कहती हैं कि बेटी अपने साथ में क्या क्या लाई है, बेटी अपने साथ में क्या क्या लाई है। अरे तुमने ये देखा, ये तो पूछ लिया कि क्या क्या लाई है, पर ये देखा कि क्या क्या वो छोड़कर आई है। अरे उसने अपना बाप छोड़ दिया, उसने अपनी माँ छोड़ दी, उसने अपना भाई छोड़ दिया, उसने अपनी सहेलियां छोड़ दी, उसने अपना घर छोड़ दिया, उसने परिवार छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, सारे नाते रिश्ते छोड़ दिए, और फिर भी सास कहती कि बेटी क्या लाई है। अरे इतना वो छोड़ करके आई है, अब और क्या उससे चाहते हो। किसी ने बेटी से पूछा कि अरे तुम अनजान घर जा रही हो, अनजान घर जा रही हो, वहां तुम्हें कोई डांटेगा तो बेटी कहती हम डांट सुन लेंगे। और यदि पति ने तुम्हें मारा तो बेटी कहती मैं पति की मार खा लूंगी। और किसी ने कहा यदि तुम्हें जान से भी मार दिया तुम्हारे ससुराल वालों ने, तो बेटी कहती है मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी। तो उसने कहा तुम इतना क्यों करती हो कि सह लोगी, मर भी जाओगी और किसी से कुछ कहोगी नहीं, क्यों? तो बेटी कहती है मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं अपने पापा के घर जाऊं तो मेरे पापा का सर ऊंचा उठा दिखे, और मैं जब उनके पापा का ऊंचा उठा सर देखती हूँ तो मैं ससुराल के सारे दुख भूल जाती हूँ, सारे दुख भूल जाती हूँ जब पापा का चेहरा दिखता है। जब बाप बेटी के घर में जाता है शादी के बाद में, तो बाप ये नहीं देखता कि कितना सोना है, कितना बड़ा घर है, आलीशान घर है, कितना बड़ा परिवार है, बाप ये नहीं देखता। बाप की आदत है सुबह 4 बजे उठने की। बाप सुबह 4 बजे उठ गया, बेटी उठी है 4 बजे, और बाप देख रहा है कि हमारी बेटी आंगन में तुलसी को जल दे रही है। बाप देखता है कि देखो बेटी कितनी सयानी हो गई आज हमारी, कितनी सियानी हो गई। घर में 10 बजे उठती थी और कहती है पापा आज जल्दी उठ गए। घर में 10 बजे उठती है और कहती है पापा आज जल्दी उठ गए, और यहाँ 4 बजे उठी है और पापा से कह रही है पापा आज लेट हो गए। घर के चौका चूल्हा सब काम करती है। आज बाप बैठा बैठा अपनी बेटी को देख रहा है। दोपहर के 4 बज गए हैं, बेटी ने अन्न का दाना नहीं खाया, अन्न का दाना बेटी ने नहीं खाया। और बाप ने कहा बेटा कुछ खा ले, बेटा कुछ खा ले। तो बेटी कहती बस पापा बस मम्मी को भोजन और करा दें फिर हम कर लेंगे, मम्मी को भोजन और करा दें फिर कर लेंगे। जो बेटी घर में 2-2 बिस्किट के लिए अपने भाई से लड़ा करती थी, आज 3 बज गए और भूखी है, कुछ खाया नहीं है, और कह रही बस पापा मम्मी को और करा दें फिर खा लेंगे। इतना सब क्यों सहन करती है? अरे बाप बेटी से कुछ नहीं चाहता, बाप बेटी से केवल एक चीज चाहता है बस। यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं, बाप तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस एक चीज चाहता है, और वह अधिकार अपने बाप को दे देना बस। पता है तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहते हैं? केवल हर बेटी की पिताजी की एक ख्वाहिश रहती है कि
केवल एक अधिकार बेटी हमें दे देवे। और हर बाप अपनी बेटी से यही चाहता है कि वे अपने हाथ से अपने बेटी के हाथ पीले करा दे। अपने बेटी के हाथ पीले करने की ख्वाहिश हर बाप की रहती है कि हम अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें। और जो बेटी अपने बाप को यह अधिकार नहीं देती है तो उसको फिर बेटी नहीं कहेंगे, उसको तो कलंक ही कहना चाहिए कि उसने अपने पिता से अपने पिता का अधिकार छीन लिया। इसलिए भैया ये बाप, हर बाप की इच्छा होती है कि हम अपनी बेटी के हाथ पीले करें, कन्यादान करें। तो ये अधिकार अपने बाप से कभी मत छीनना।